आज पूरे दिन जिन बड़ी खबरों की चर्चा हुई है उसमें पहली खबर, नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ा कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे, एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिर बार बार नीतीश क्यों कह रहे हैं कि यू टर्न वाली राजनीति से अब उन्होंने तौबा कर ली है। दूसरी खबर, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीते दिन पहली चुनावी रैली की, लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने दूरी बना ली। ये दूरी इंडिया गठबंधन में किसी मतभेद का संकेत तो नहीं, या मामला कुछ और है। तीसरी खबर, आज महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थामकर नई इनिंग्स की शुरुआत कर दी है, लेकिन विनेश और बजरंग पुनिया की सियासी लॉन्चिंग से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको नीतीश कुमार के बयान की इनसाइड स्टोरी जरा दिखाते हैं, क्योंकि बार बार नहीं पलटने का दावा करके सीएम नीतीश क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। और उनके विरोधी तो कहते हैं जब वो कहते हैं नहीं पलटूंगा तो पलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला यू टर्न जून 2013 एनडीए छोड़ा, दूसरा यू टर्न जुलाई 2017 महागठबंधन छोड़ा, तीसरा यू टर्न अगस्त 2022 एनडीए छोड़ा, चौथा यू टर्न जनवरी 2024 महागठबंधन छोड़ा। कभी इधर गए कभी उधर गए। यही वजह है कि नीतीश कुमार की सियासी मुलाकातों को उनके यू टर्न की स्क्रिप्ट से जोड़कर देखा जाता है। एक बार फिर ऐसी ही मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने यू टर्न की आशंकाओं पर एक बड़ा बयान दिया। गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लालू यादव से मुलाकात का सच क्या है? नड्डा के सामने क्या बोले नीतीश कुमार? क्यों नीतीश कुमार पर इतना कंफ्यूजन है? बिहार एनडीए में खेल के अंदर की कहानी। नीतीश कुमार की राजनीति गजब। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर सियासी अटकलों का बाजार अभी गर्म था। इसी बीच लालू यादव और नीतीश की मुलाकात के इसी वायरल वीडियो ने बिहार की राजनीति में उलटफेर की नई थ्योरी को हवा दी। सवाल उठने लगे कि एनडीए में अगर सब कुछ ठीक है तो पहले तेजस्वी यादव फिर लालू यादव के साथ नीतीश की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है। इन्हीं 2 तस्वीरों ने नीतीश को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं? अभी बिहार में कोई नया खेला होता उससे पहले लालू नीतीश मुलाकात के खेल से पर्दा उठ गया। पता चला कि वायरल वीडियो 2 साल पुराना है। सियासत के पीछे की हकीकत यही है कि नीतीश और लालू की कोई मुलाकात ही नहीं थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि नीतीश कुमार को एक बार फिर सफाई देनी पड़ी। क्या करते थे? कुछ करते थे। अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। बिहार दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया। एक बार फिर पलटी नहीं मारेंगे, एनडीए छोड़ने का सवाल नहीं, आरजेडी के साथ गठबंधन कभी नहीं। एनडीए छोड़कर पहले गलती की, जेडीयू बीजेपी का रिश्ता पुराना है। इसीलिए अभी आ गए। अब सोचिए, देश भर के पार्टी के वो नेता हैं और मंत्री भी हैं, सब तरह से सब कुछ देख लीजिए, तब बड़ी खुशी की बात होती है।
कि हमारे बिहार में जन्मे हुए इतना अच्छा और इतना बढ़िया से ही काम करते हैं कि हम लोग खुशी है। आए हैं आज, और जब पता चला कि आने वाले हैं तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम दिल्ली जाते हैं तो इनसे मिलवे करते हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पधारे हैं तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जरूर यदा कदा आप आते रहिएगा। तो उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार की बार बार सफाई में बड़ा सियासी संदेश है। भादो का महीना खत्म होते ही बिहार में बड़ा खेला पक्का है। अगर कहीं आग नहीं तो धुआं क्यों उठ रहा है? देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता है कि कल राजनीति में क्या होगा। जब एक बार किसी का भी विश्वसनीयता समाप्त हो जाता है तो फिर बार बार उनको सफाई देनी पड़ती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। वो साथ छोड़कर गए, लेकिन बीजेपी से आज भी उनको भय है। बीजेपी का चरित्र वो अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को ही समाप्त करेगी, इसलिए बार बार वो सफाई दे रहे हैं और ये उनको देना पड़ेगा। काम तो कुछ करा नहीं पा रहे हैं। अभी उनके हाथ में, उनके दम पर सत्ता है केंद्र की, रिमोट जेडीयू के पास है, लेकिन एक भी मांग बिहार की चिर परिचित मांग भी पूरा नहीं करा पा रहे हैं। सफाई देने में ही समय बीत रहा है। फिर कोई खेल होगा क्या? मैं देखिए, बिहार तो पॉलिटिकल स्टेट है, राजनीतिक रूप से जागरूक रहा है। यहाँ राजनीति में कब कौन सा खेल हो जाए कोई नहीं जानता। कि अभी तो भादो का महीना चल रहा है, पितरपक्ष फिर आएगा, वैसे भी अभी शुभ कार्य नहीं होना है। और भादो और पितरपक्ष के बाद देखिए क्या होता है, आगे आगे क्या होता है देखिए। आज आरजेडी ने बिहार में बड़े खेल का दावा किया, जबकि इससे पहले चिराग पासवान को बीजेपी से नाराज बताते हुए साथ आने का ऑफर दिया था। अब यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि एनडीए के साथियों का मन क्या डोल रहा है। इसमें हकीकत की गुंजाइश देखने वाले कहते हैं कि मोदी सरकार के कई फैसलों से नीतीश कुमार और चिराग पासवान सहमत नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों का दावा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। अगर नीतीश कुमार के बयान की टाइमिंग को देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। आखिर नीतीश कुमार ने जो कहा क्यों कहा। 3 सितंबर को सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी ने मुलाकात की। मीटिंग करीब 30 मिनट चली। 4 सितंबर को लालू यादव ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। तेजस्वी की मुलाकात और आरजेडी में सियासी गहमा गहमी के बीच 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने एनडीए में बने रहने का कमिटमेंट एक बार फिर से दोहराया, क्योंकि तेजस्वी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया था। सब तेजस्वी यादव मिलने आए थे आपसे। नहीं, वो बता दिया जाएगा। वो तो मुख्यमंत्री से मिले, वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है। और फिर बात अपना हम लोग रखते हैं कि भाई शेड्यूल लाइन वाला शेड्यूल लाइन वाले मामले को आपने मुख्यमंत्री से सामने रखा। हाँ, नहीं, हम बात की है शेड्यूल लाइन। क्या बोला? कोर्ट में है, हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच। सियासी कयासबाजी के पीछे एक बड़ी वजह नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड और सीएम से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का बयान है। दरअसल 7 महीने के बाद तेजस्वी और नीतीश कुमार की 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने दावा किया कि आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर बात हुई। इससे पहले 2022 में तेजस्वी और नीतीश कुमार की जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात और कई मुलाकात हुई थी। यहां तक कि नीतीश और तेजस्वी इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे। हम तो हमारे चाचा को बोले कि भाई आप ही के नेतृत्व में चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम होना चाहिए। सब लोगों ने स्वीकार किया इस प्रस्ताव को और हम लोग सब लोग गए जाति जनगणना के लिए, प्रधानमंत्री जी से मिले, अपनी बात को रखा। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देखेंगे और 2 दिन बाद मना कर दिया कि कराएंगे ही नहीं। इतना डर गए प्रधानमंत्री कि जाति जनगणना तो छोड़िए, कोई जनगणना ही नहीं करा रहे। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक प्लेटफॉर्म पर आए। उसके बाद अचानक एक दिन नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए।
तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है। अगला बार चुनाव होगा 24 में लोकसभा का चुनाव होगा, तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ 17 महीने में महागठबंधन से नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया और वो एनडीए में वापस लौट आए। सब लोग देखे होंगे कि भाई कोई भी परिस्थिति आए, राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के अपने विचार पर कभी किसी से समझौता नहीं किया। समय समय पर सब दलों ने भाजपा आरएसएस से समझौता किया, लेकिन लालू जी ने, इस पार्टी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके। लालू जी ललकारते रह गए भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को। लेकिन वहीं दूसरा पल एक देखने को मिला, कुछ लोग प्रधानमंत्री का गोड़ भी छूने को तैयार हो गए, जो कहते थे खाली खींच लेते थे कि नहीं बनने देंगे। लेकिन हम लोगों ने तस्वीर भी देखा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर यही दावा किया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, अब कभी भी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटेगा नहीं। लेकिन आरजेडी दावा कर रही है कि बहुत जल्द बिहार में खेला होगा। आरजेडी के दावे पर नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए। आपने भी बयान सुना होगा नीतीश कुमार का। आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि बार बार नीतीश कुमार को ये कहना पड़ रहा है कि अब वापस आरजेडी में तीसरी बार नहीं जाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री जी के सामने भी कह चुके हैं कि हम जो गलती की है वो फिर नहीं करने वाले हैं। 2 बार मिस्टेक से भूलवश चले गए। यहाँ इनका नेचुरल गठबंधन है जो लंबे समय से आ रहा है, और जो स्थिति बिहार की है, बिहार में लोग मन बना के बैठे हैं कि यहाँ हम जंगल राज नहीं आने देंगे। जब जब ये लोग सत्ता में आते हैं, बिहार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो जनता में भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं कि नीतीश जी आ रहे, नीतीश जी आ रहे। इस नाम पे जनता को ठगने का काम करते हैं, अपने वर्कर को ठगने का काम करते हैं कि हम अब फिर सरकार में आने वाले हैं। ये कुछ नहीं है, जनता को भरमाने में, अपने वर्कर को ठगने में लगे हुए हैं। जी से पानी टपकता है कि सरकार में आ जाए। 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, जनता को कोई काम नहीं। और जब जनता बेरोजगार कर दिया है तो कहते हैं कि धरना पर बैठेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता समझ गई है कि ये लोग ठगने वाले हैं और लूटने वाले हैं, काम कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए लोग मन बना के बैठे हुए हैं कि अब इनको मौका नहीं देंगे। ना सरकार इन्हें मौका देने वाली, ना नीतीश जी इन्हें मौका देने वाली है, ना इन्हें जनता मौका देने वाली है। लोग मन बना के बैठे। और ये शगुफा जो मतलब उड़ा था अभी 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार से जब मुलाकात हुई तेजस्वी यादव की, उसके बाद से अचानक से हवा चली कि क्या फिर से कुछ होने वाला है, क्या पलटने वाले हैं नीतीश कुमार पे? देखिए, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिलने सबको आते हैं। हम तो कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को और मिलना चाहिए, बिहार के विकास के काम को लेकर के उन्हें मिलते रहना चाहिए कि बिहार में कहाँ उनको कमी लग रहा है, कहीं कोई काम में दिक्कत है तो उनको मिलना चाहिए। तो एक बार मिलने के लिए आए, कई तरह की विभागीय बैठक था, मीटिंग था, उसमें मिलने आए और निकलते ही सगुफा छोड़ने लगे कि नीतीश जी से हम मिल लिए, नीतीश जी कुछ इस तरह का, कि ताकि वर्कर को वो माया जाल में फंसा कर रखें कि हम पुनः सरकार में, क्योंकि उनके नेता भाग रहे हैं, उनके वर्कर भाग रहे हैं। लग रहा है कि सफाया होने वाला आरजेडी का, इसलिए ये सगुफा छोड़ते रहते हैं कि नीतीश जी आ रहे हैं, सरकार हमारी आ रही है, फिर से लूटेंगे। ये मन ही रह जाएगा। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना अब कभी पूरा होने वाला नहीं है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, नीतीश बाबू पर तो पूरी कहानियां लिखी जा सकती है, किताब लिखी जा सकती है। नेता भी बड़े हैं, लेकिन उससे बड़े बड़े छलांग लगाने के लिए वो जाने जाते हैं। अब देखिए, बीजेपी भी समझा रही है नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, ये आरजेडी की साजिश है। नीतीश बाबू भी समझा रहे अब नहीं, अब इधर से उधर नहीं। लेकिन क्या वाकई कुछ चल रहा है अंदर? देखिए, जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार अगर अंजना बात करें तो देश के सबसे अविश्वसनीय नेता जब हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आज जेपी नड्डा के सामने कई बार कस्मे वादे खा चुके हैं कि अब आ गए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी उनको लेकर 100% श्योर नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है ना, इतनी बार उन्होंने अलग पलट किया है, इधर उधर गए हैं,
कोई उन पर भरोसा नहीं करता है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव की मुलाकात उनसे हुई थी तो फिर एक शगुफा छिड़ा गया कि मुलाकात हो गई है, अब क्या फिर नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। तो मुझे लगता है इसी जो हवा 2-3 दिनों से बिहार में चल रही थी कि नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद उसी जी धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। चर्चाएं भी कई इस पर होती रही हैं, लेकिन क्या होता है वो तो अचानक ही होता है। धन्यवाद रोहित हमारे सहयोगी इस खबर के लिए।